यहाँ पर ना मैं आज 3 दिन का संकल्प लेने वाली हूँ। बजरंगबली का जो 3 दिन का संकल्प है वो कैसे लेते हैं, इसकी मैं सारी विधि आपको बताऊंगी। रात के 9:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे पूजा की पूरी तैयारी कर ली हूँ। और मैंने यहाँ पे देखिए बजरंगबली को स्नान वगैरह करके आप देख सकते हैं कि मैंने चंदन टीका वगैरह उनके में लगा दिया। और बाकी जितने मेरे देवता हैं मैंने सबको स्नान करवा के चंदन टीका लगा दिया है। बोलिए श्री राम प्रभु की जय, बल्लाजी सरकार की जय, बजरंगबली महावीर जी की जय। आज है मंगलवार और मैं जा रही हूँ यहाँ पे संकल्प ले करके जो बजरंगबली का पाठ करते हैं वो मैं हमेशा ही संकल्प ले करके जब मैं कोई भी मुसीबत में रहती हूँ तो मैं कभी भी बजरंगबली का पूजा मतलब संकल्प लेकर करती हूँ तो मेरी इच्छा पूरी हो जाती है। जो मेरा इनके ऊपर ट्रस्ट है ना वो एकदम हाई लेवल का ट्रस्ट है, जो एकदम मतलब इनके ऊपर जो विश्वास है मेरा काफ़ी मतलब इतना मजबूत मेरा विश्वास है। मैंने कभी भी इनसे कुछ भी मांगा है तो मुझे इन्होंने निराश नहीं किया है। इन्होंने मुझे वो सब कुछ मतलब दिया है जो मुझे ज़रूरत है, जो मैंने कभी भी सच्चे हृदय से इनसे मांगा है। तो आज मेरा एक काम फंसा हुआ था तो मैं संकल्प लेकर के और जा रही हूँ यहाँ पे बजरंगबली का पाठ करने। तो आपको बताऊंगी कि मैं कैसे संकल्प लेकर बजरंगबली का पाठ करती हूँ। देखिए सबसे पहले ना मैं यहाँ पे दीपक जला ली हूँ। पहले अभी हो रहा है रात का समय और मैं यहाँ पे दीपक जला ली हूँ और यहाँ पे अगरबत्ती भी जला ली हूँ। और ये मेरा धूप है जो मैंने धूप का भी मतलब पूरा व्यवस्था कर दिया है कि मुझे बार बार पूजा में उठना नहीं पड़ेगा। और वहाँ पे देखिए मेरे बजरंगबली हैं जो मेरे मतलब मैं उनको पिता के रूप में मानती हूँ। कितना लोग भाई के रूप में मानते हैं, कितना लोग दोस्त के रूप में मानते हैं, मैं उन्हें अपने पिता के रूप में मानती हूँ। मतलब मेरा जहाँ तक मानना है कि वो मेरे पिता हैं। कभी भी अपनी बेटी पे कभी मुसीबत ऐसा नहीं आने दिए है कि उनकी बेटी उसका समाधान ना निकाल पाए या फिर उसमें वो फंसी रह जाए। ऐसा कभी मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर मतलब ऐसा मुसीबत नहीं छोड़ा हुआ है। तो देखिए आज मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम था तो मैं संकल्प लेकर पूजा करें। देखिए मैंने यहाँ पे लड्डू का भोग लगाया हुआ है। अभी रात का समय है ना तो रात में हम संकल्प लिए हैं तो इसके वजह से थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लड्डू का भोग लगा हुआ है और ये जो पानी है ना ये बजरंगबली के भोग के साथ लगता है। कभी भी भोग के साथ पानी लगाना चाहिए। और ये जो पानी है ना मैंने खुद अपने लिए लगाया हुआ है ये पानी को, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम है इसलिए मैंने ये पानी लगाया हुआ है और अब खुद पीऊँगी। और यहाँ पे मैंने दीपक जलाया हुआ है और ये अगरबत्ती है। और देखिए यहाँ पे मैंने धूप भी सब व्यवस्था करके रख लिया है और मैंने आहूत के लिए यहाँ पे शुद्ध घी और बतासा भी रख लिया है। और ये जो 1 लोटिया जल है इससे हम संकल्प लेकर के बजरंगबली का पूजा करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को पूरा वॉच करिए। और जो लोग संकल्प लेकर के पूजा करते हैं अगर रात में करते हैं तो उनके लिए मतलब ना एक चमत्कार से कम नहीं होता है। यहाँ पे सब चीज़ मैंने कर लिया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस चीज़ का संकल्प लिया हुआ है और कितने दिन का मैंने संकल्प लिया हुआ है। जो बजरंगबली के ऊपर मेरा ट्रस्ट है ना वो एकदम हाई लेवल का ट्रस्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा मैं उनके ऊपर विश्वास करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं उनके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। मैंने कभी भी जो भी अपने आत्मे से उनसे मांगा है बजरंगबली से, इन्होंने मुझे कभी निराश नहीं होने दिया है, इन्होंने मुझे दिया है। और आज भी मेरे ऊपर एक संकट है जिसकी वजह से मैं ये संकल्प ली हूँ और जा रही हूँ पूजा करने। और आपको ये सारी विधि बताऊंगी कि हम संकल्प कैसे लेकर के पूजा करते हैं। तो मैं संकल्प ले रही हूँ सिर्फ 3 दिन का। आज मंगलवार है तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार मैं 3 दिन का संकल्प लूंगी और तीसरा दिन बृहस्पतिवार के दिन मैं इनका विसर्जन कर दूंगी। मतलब जो अपना संकल्प है उसका विसर्जन करके और मैं मतलब अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाऊंगी। तो मगर 3 दिन मैं इनका कंटिन्यू पूजा पाठ करूंगी ठीक इसी समय में। तो और ये जो पानी है ना इससे मैं संकल्प लूंगी। संकल्प कैसे लेते हैं, बजरंगबली का पूजा कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप हमारे वीडियो को पूरा वॉच करिए तभी आपको समझ में आएगा कि संकल्प लेकर के रात की पूजा कैसे होती है। दिन की पूजा मतलब दिन की जो पूजा है वो कुछ अलग तरीके से होती है और रात की जो पूजा है वो कुछ अलग तरीके से। जो मेरा बजरंगबली पे जो ट्रस्ट है ना, जो विश्वास है ना, एकदम हाई लेवल का विश्वास है। मैं उनके अलावा किसी भी देवता पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि वो मेरे पिता है। मैंने उनको अपने पिता के रूप में रखा हुआ है। कितना लोग भाई के रूप में रखते हैं, दोस्त के रूप में रखते हैं, मगर मैंने जब से उनको अपना पिता बनाया हुआ है तो वो अपनी बेटी पर कभी भी मुसीबत नहीं आने देते हैं। और आप सब भी जानते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। कुछ हमारे साथ ऐसा ही होता है। बजरंगबली को जब से मैंने अपना पिता बनाया हुआ है तब से हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ
हुआ है, ये सारी चीज़ हम आपको धीरे धीरे वीडियो में शेयर करेंगे कि मैंने ऐसा क्या क्या मेरे साथ हुआ है। तो अभी हो रहा है ना, रात को लगभग 9:30 हो रहा है और मैं अभी इस टाइम संकल्प लेकर के पूजा करूँगी। दिन मंगलवार है, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार मेरा 3 दिन का पूजा रहेगा। मैं 3 दिन का संकल्प लूँगी और संकल्प लेकर के पूजा कैसे करते हैं ये सारी मैं विधि आपको बताऊँगी। और कितना लोग बोलते हैं ना कि आप संकल्प मतलब डेली लेंगे, तो नहीं, संकल्प आपको एक दिन लेना होता है, जिस दिन मंगलवार को लीजिए या फिर शनिवार को लीजिए, और उसके बाद आपको संकल्प नहीं लेता है। मगर हाँ, विधि आपका पूरा सेम रहेगा, पूजा पाठ करने का विधि सेम रहेगा, सिर्फ संकल्प का विधि उसमें से हट जाएगा। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे लड्डू का भोग लगा लिया है, मेरा सब पूजा का रेडी हो गया है। और हम आपको बताते हैं कि संकल्प लेते कैसे हैं। रात का पूजा अलग होता है, दिन का पूजा अलग होता है। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि जो हम रात्रि में पूजा करते हैं ना, उसमें बजरंगबली ना बिल्कुल शांत रहते हैं, उस समय अपने भक्तों पे ध्यान देते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि दिन भर बजरंगबली ना अपने ना जो राम जी हैं उनमें मतलब पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, मगर रात में वो अपने भक्तों पे ध्यान देते हैं। तो रात में कभी भी मैं संकल्प रात में लेने की पूरी कोशिश करती हूँ। तभी रात का समय हो रहा है और मैं यहाँ पे संकल्प ले करके पूजा करूँगी। और मैं कैसे पाठ करूँगी, कैसे संकल्प लूँगी, आपको मैं सब विधि से बताऊँगी। तो आप हमारे वीडियो को पूरा वॉच करिए। और हाँ, जो लोग नए हैं ना, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, उसको ना कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, ताकि बजरंगबली भी काफ़ी खुश हो जाए कि उनका जय श्री राम का, क्योंकि उनको जय श्री राम ही पसंद है, उनको जय बजरंगबली नहीं पसंद है। तो उनका श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम हमारे कमेंट में लिखिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पाठ कैसे करते हैं, संकल्प कैसे लेते हैं। संकल्प को ले लिया है, फिर भी एक बार दिखा देते हैं। एक हाथ में फोन है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिए जैसे ये लोटिया है ना, तो यहाँ से इसमें पानी लेना है पूरे, इसमें जो अपना अंजुली है ना, इसको अंजुली बोलते हैं हमारे यहाँ बिहार में। तो इस अंजुली में पानी लीजिए और दीपक के ठीक सामने, ये दीपक है ना, आप यहाँ पे अपना हाथ पकड़िए और ऐसे बोलिए कि हे बजरंगबली, बोलिए मतलब श्री राम प्रभु की जय, बालाजी सरकार की जय, बजरंगबली की जय। आज हम आपके मतलब नाम पे, आपके शक्ति से एक संकल्प लेने जा रहे हैं कि हम आज से लेकर के 3 दिन तक हम आपका कंटिन्यू पूजा करेंगे। और हनुमान चालीसा का 3 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 7 बार हनुमान स्तुति करेंगे, और उसके बाद आरती करके आपका हवन करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमारी पूजा में कोई भी विघ्न बाधा हो तो आप उसको दूर करिए और हमारी पूजा को आगे बढ़ाने में, हमारी पूजा को पूरी करने में हमारी मदद करिए। और ऐसे करके, और ये जो दिया है ना, ऐसे गोल दिया की तरफ घुमा के और दिया के सामने ऐसे छोड़ देना है। ऐसे एक ही बार संकल्प लेना है और उसके बाद अपनी मुट्ठी बांध के अपने सीने के पास ऐसे अपने हाथ को रख लेना है। तो संकल्प हो गया। और उसके बाद अब किताब पढ़ने की बारी आई। तो सबसे पहले रुकिए, हम देखिए ये मेरा आसन है, तो हम पहले आसन बिछा लेंगे और आसन पे ही बैठ के हमको पूजा करना है। तो हम कभी भी आसन ना अपने पूजा रूम के मतलब नीचे ही रखते हैं। तो ये मेरा देखिए ये आसन है, मैंने यहाँ पे आसन को अच्छे से बिछा लिया है। संकल्प लेने के बाद हम यहाँ पे जमीन पे बैठ के करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे आसन लगा लिया है। ये कॉफ़ी कलर का आसन है, मतलब ऐसे ब्लैक मत समझिएगा, ये कॉफ़ी कलर है, तो इसलिए रात का समय है ना, तो ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पे आसन पे ऐसे बैठ जाएंगे और यहाँ पे ये बजरंगबली का जो किताब है उसको लेंगे और यहाँ पे राम स्तुति करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो अगर रात के समय में आप संकल्प लेकर के पूजा करते हैं तो उसमें 2 नियम का आपको मतलब एकदम सख्त से सख्त ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैं पहला नियम कि अगर आप रात को 9:30 बजे से पूजा स्टार्ट करते हैं तो 2-2.5 घंटा में आपका पूजा हो जाता है 11 बजे तक। और उसके बाद आपको कभी भी जब भी आरती करनी है बजरंगबली का, तो उस समय आपको घंटी नहीं बजाना है। रात के समय में कभी भी घंटी बजा के पूजा नहीं करनी चाहिए। और मॉर्निंग में अगर आप मतलब संकल्प लेकर के पूजा कर रहे हैं तो मॉर्निंग में आपको घंटी बजा के आरती करनी है। अगर आप मतलब रात में संकल्प लेकर पूजा करना है तो आपको रात में कभी भी आरती के समय घंटी नहीं बजानी है। एक ये पहला नियम हो गया जो आपको बहुत जरूरी है। और दूसरा नियम भी आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। और दूसरा नियम ये है कि आप कभी भी रात में अगर पूजा कर रहे हैं तो आपको शाम से ही, दीपक जलने के बाद से ही आपको कुछ नहीं खाना पीना है। डायरेक्ट पूजा पाठ करने के बाद, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही आप कुछ खा पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 6-7 बजे खा रहे हैं और 8-9 बजे पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको दीपक जब भी जले उसके बाद आपको खाना उना कुछ नहीं है। एक ही बार आपको पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद ही कुछ खाना है। तो दोनों नियम आप समझ गए। तो चलिए अभी हम यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ स्तुति करके फिर हम आपसे मिलते हैं। अभी हम संकल्प वगैरह ले लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने। ये मेरा हनुमान चालीसा का पाठ है। तो सबसे पहले हम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ना राम स्तुति पढ़ेंगे, क्योंकि राम की
स्तुति जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, बजरंग बली का मतलब जो पाठ है वो आपका पूरा नहीं होगा, वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राम स्तुति है। तो मैं सबसे पहले इसको एक बार पूरा कंटिन्यू राम स्तुति पढ़ूंगी, और राम स्तुति पढ़ने के बाद तब जाके मैं यहाँ पे मतलब जो हनुमान चालीसा है पहले दोहा पढ़ूंगी, उसके बाद चौपाई का हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी।